अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 15 का ये लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हमने फेज़ डिफरेंस को सीखना है। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ज़िक्र किया था फेज़ एंगल का और देखा कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो या अल्टरनेटिंग करंट, दोनों की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ किसी भी टाइम पे मालूम करने के लिए हम फेज़ एंगल यूज़ करते हैं। लेकिन वो था एब्सोल्यूट ना, कि आपके पास सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट है और उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप फेज़ एंगल यूज़ करेंगे, या आपका फोकस सिर्फ एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज के ऊपर है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी टाइम पे मालूम करना चाहते हैं तो फिर आप फेज़ एंगल यूज़ करते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आप दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को एक साथ रिलेट करें, एक साथ चेंज होने वाली, एक साथ लिंक्ड अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को एक साथ देखें, तो फिर जो फेज़ एंगल की टर्म है वो काफ़ी नहीं होगी। हमें एक नई टर्म की ज़रूरत होगी जो इन दोनों के फेजेस को रेफ़र कर सके, बता सके कि वी और आई जो है वो एक साथ मूव कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि आई कुछ एंगल्स में आगे है और वी कुछ एंगल्स में पीछे है, या ऐसा तो नहीं है कि वी कुछ जो है एंगल्स में आगे और आई कुछ एंगल्स में पीछे है। तो अगर दो क्वांटिटीज़ में कुछ एंगल्स का डिफरेंस मौजूद हो तो फिर हम उसको नाम देते हैं फेज़ डिफरेंस का, क्योंकि वो जो एंगल है वो फेज़ है और उसका डिफरेंस होगा तो वो फेज़ डिफरेंस कहलाएगा। तो दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ जिनकी सेम फ्रिक्वेंसी हो लेकिन उनके जो ज़ीरो पॉइंट्स हैं वो अगर अलग अलग हैं तो हम कहते हैं उन दो क्वांटिटीज़ के दरम्यान में फेज़ डिफरेंस मौजूद है। अब यहाँ पे जो टर्म आई है ना कि दो क्वांटिटी के जो ज़ीरो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हों, तो इसका क्या मतलब है? अभी मैं आपको बता रहा था कि जो वी और आई हैं, ये इसमें हो सकता है वी जो है वो सम एंगल्स आगे हो, तो सम एंगल्स आगे हो तो जिस पॉइंट पे वी ज़ीरो पे पहुंच रहा है, क्या ज़रूरी है कि आई भी उसी टाइम पे ज़ीरो पे पहुंचे? अगर आई भी उसी टाइम पे उसी एंगल पर ज़ीरो में पहुंच रहा है तो इसका मतलब है कोई एंगल डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऐसा मुमकिन है कि आई जो है वो ज़ीरो के ऊपर पहुंच जाए और वी ज़ीरो पे ना हो, या वी उसी टाइम और उसी एंगल पे ज़ीरो पे मौजूद हो और आई ज़ीरो पे ना हो। तो इसका मतलब है कि ज़ीरो पे पहुंचने के जो पॉइंट्स हैं, जो एंगल्स हैं वी और आई के, वो अलग अलग हो सकते हैं। बावजूद इसके कि उनकी फ्रिक्वेंसी एक है, उनकी वेलोसिटी एक है, इसके बावजूद उनकी ज़ीरो पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। अगर अलग होंगे तो हम बोलेंगे फेज़ का डिफरेंस है, अगर अलग नहीं है तो हम कहेंगे फेज़ डिफरेंस ज़ीरो है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इस फिगर को देखिए जिसमें फेज़ डिफरेंस मौजूद है। अब दो क्वांटिटीज़, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़, एक वोल्टेज और दूसरा जो है वो करंट है। तो आई को करंट और वी को वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप किसी एंगल को नोट कर लीजिए, यहाँ दो एंगल हैं 090, इसके बाद यहाँ पे 180 है और 180 के बाद जो है वो 270 डिग्री है। आप नोट कीजिए कि क्या दोनों जो वैल्यूज़ हैं अल्टरनेटिंग आई और वी, क्या वो एक ही एंगल के ऊपर ज़ीरो पे आ रही हैं, तो आपको दिखने को मिलेगा कि नहीं। आप नोट कीजिए, जो आई है स्टूडेंट्स वो 180 डिग्री के ऊपर ज़ीरो पे आ रहा है, उसका ये 180 डिग्री ज़ीरो पॉइंट है। लेकिन इसी पॉइंट पर जब आप देखते हो वी को तो आपको पता चलता है इस पॉइंट में वी मैक्सिमम है और पॉजिटिव है, और वी जो है वो 90 डिग्री के बाद 90 डिग्री और वी के लिए पास होंगे, 90 डिग्रीज की और डिस्प्लेसमेंट आएगी वोल्टेज के लिए, तब 270 डिस्प्लेसमेंट पे वोल्टेज पहुंचेगा और वोल्टेज तब जाकर ज़ीरो होगा। तो आई के लिए जो है स्टूडेंट्स ज़ीरो पॉइंट पे पहुंचने का एंगल और वी के लिए ज़ीरो पॉइंट पे पहुंचने का एंगल और है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरम्यान में फेज़ का डिफरेंस है, एंगल का डिफरेंस है, तो उसी डिफरेंस को, एंगल के डिफरेंस को हम फेज़ डिफरेंस का नाम दे रहे हैं। ये चीज़ आप बाकी एंगल्स के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। लाइक अगर आप 0 डिग्री के ऊपर आप देखोगे तो 0 डिग्री के ऊपर जो आई है वो ज़ीरो पे है, लेकिन जो वी है वो यहाँ से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, वी जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी अगेन जो आई और वी है उसके दरम्यान में 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस या एंगल डिफरेंस मौजूद है। और 90 डिग्री के ऊपर आप बात करो तो 90 डिग्री पे वी जो है वो ज़ीरो पे मौजूद है, लेकिन आई जो है वो इसी 90 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम है और पॉजिटिव है। तो अगेन आप कह सकते हो कि इनके दरम्यान में 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। फिर 90 और 180 को आप कंपेयर कर लो तो भी यही बात निकलेगी कि 90 डिग्री के ऊपर जो है वी ज़ीरो पे है, लेकिन आई जो है वो और 90 डिग्री कवर करके 180 पे पहुंचेगा, तब वो अपना ज़ीरो पॉइंट जो है वो अचीव करेगा। तो वी और आई के लिए ज़ीरो पॉइंट्स अलग अलग हैं, इससे ये पता चलता है कि वी और आई जो है ये फेज़ डिफरेंस में है।
अब इस केस में आप देखो आई आगे है या वी आगे है, तो आप नोट कर सकते हो कि आई जो है वो वी को लीड कर रहा है 90 डिग्री पे। कैसे लीड कर रहा है? मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आई है वो शुरू हो चुका और वी जो है वो 90 डिग्री के बाद जाके जो है वो 0 पॉइंट पे पहुँच रहा है, तो वी जो है पीछे है। और पहला जो 0 पॉइंट है उसको आप नोट करो तो पहला 0 पॉइंट 90 डिग्री पे वी के लिए आ रहा है, लेकिन आई जो है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं ले रहा, आई पहले ही 0 पॉइंट पे पहुँच चुका। तो वो क्वांटिटी जो 0 पॉइंट पे अर्लियर पहुँचे, वो क्वांटिटी जो 0 पॉइंट पे अर्लियर पहुँचे उसको हम लीडिंग क्वांटिटी कहते हैं। तो आई जो है उसका 0 पॉइंट पहले आ रहा है, वी का 0 पॉइंट बाद में आ रहा है, तो आई 0 पॉइंट पे अर्लियर पहुँच गई है, इसलिए आई जो है वो लीडिंग क्वांटिटी कहलाएगी। इसी तरह आगे आप देखो यहाँ पे, तो अगेन जो आई है वो 0 पॉइंट पे पहले पहुँच गया और वी जो है वो 90 डिग्री का डिफरेंस कवर करने के बाद फिर उसने अपना साइकिल कंप्लीट किया और वो 0 पॉइंट पे पहुँचा। तो डायग्राम से पता चलता है कि आई जो है उसका 0 पॉइंट पहले आ रहा है, लिहाजा आई जो है वो लीडिंग क्वांटिटी कहलाएगी। और आई कितना लीड कर रहा है यहाँ पे? आई लीड कर रहा है बाई 90 डिग्री। आई वी को लीड कर रहा है थ्रू 90 डिग्री। और अगेन एक और डायग्राम देखें, यहाँ पे भी आई और वी का आपको डिफरेंस नज़र आएगा एंगल्स के दरमियान में, यानी फेस डिफरेंस मौजूद है। और यहाँ पे जो वेव आई है वो लीड करेगी वेव वी को बाय 45 डिग्री। आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को कि जब आई जो है वो स्टार्ट हो रहा है 0 पॉइंट पे, तो उस वक्त वी का 0 पॉइंट नहीं है, वी का 0 पॉइंट आ रहा है कुछ एंगल्स के बाद। तो इसका मतलब है कि आई का 0 पॉइंट पहले आ गया, तो आई लीड करेगा। ये पता चल गया कि आई यहाँ पे लीड कर रहा है। अब कितने एंगल्स लीड कर रहा है, इसके लिए आप इन दो क्वान्टिटीज़ के 0 पॉइंट्स ले लें, या दो क्वान्टिटीज़ की जो पीक वैल्यूज़ हैं वो ले लें। दो क्वान्टिटीज़ के 0 पॉइंट्स लें तो जो आई है उसका 0 पॉइंट पहले आ रहा है, उसका पहला 0 पॉइंट, और वी का जो 0 पॉइंट है वो पहला बाद में आ रहा है। तो इन दो 0 पॉइंट्स के दरमियान में एंगल हम जो है वो कैलकुलेट कर लें तो पता चलता है कि वो एंगल कितना है। एंगल जो है 45 डिग्री का है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आई जो है वो मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर जा रहा है 90 डिग्री के ऊपर, और ज़ीरो से लेके जब उसकी पीक वैल्यू आ रही है तो इस टोटल डिस्टेंस को देखें तो जो वी है उसका 0 पॉइंट इस टोटल डिस्टेंस को हाफ कर रहा है। तो 90 का हाफ कितना हुआ? 45। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आई एक तो 0 पॉइंट पहले आ रहा है तो लीड कर रहा है, और फिर ये लीड कर रहा है बाय 45 डिग्री। तो इस तरह से अगर दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के वेव्स एक दूसरे के ऊपर ना हो, आगे पीछे हो, तो तस्वीर देख के पता चल जाएगा कि फेज़ डिफरेंस मौजूद है। और अगर फेज़ डिफरेंस मौजूद है तो फिर देखना ये है कि कौन सी क्वांटिटी कितने एंगल से लीड कर रही है। और ये जो डायग्राम है ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि इस डायग्राम को फेज़र डायग्राम कहते हैं। स्टूडेंट्स, डिफाइन हमने कर लिया और जो 0 पॉइंट्स का अलग होना है वो समझ लिया। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं और इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं। दो क्वांटिटीज़ ले लीजिए, लाइक जो अल्टरनेटिंग करंट है आई और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इन दो क्वांटिटीज़ का अगर आपको फेज़ डिफरेंस बनाना है तो आपको दो चीज़ें जो हैं वो सेम रखने ली हैं, एक इनका एम्पलीट्यूड और दूसरा जो है वो फ्रिक्वेंसी। एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी दो क्वांटिटीज़ के सेम, लेकिन उनके दरमियान में अगर जो फेज़ डिफरेंस मौजूद है तो उसका मतलब उनके डिफरेंट 0 पॉइंट्स मौजूद हैं, तो उनका फेज़ डिफरेंस होगा। दो क्वांटिटीज़ बावजूद इसके कि उनका एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी सेम हो, उनके दरमियान में फेज़ डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे आप अगेन इन डायग्राम्स को देखें, फ्रिक्वेंसी सेम है। फ्रिक्वेंसी सेम होने का मतलब है कि एक सेकंड में दोनों का एक ही साइकिल फ़र्ज़ कर लो कंप्लीट हो जाता है। आई जो है वो अपना एक साइकिल जो है वो एक सेकंड में अगर कन्वर्ट कंप्लीट करता है, तो वी जो है वो भी अपना एक साइकिल जो है वो एक ही सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब है कि दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो एक ही जितनी होगी, 1 साइकिल पर सेकंड। लेकिन अगर आप इनका फेज़ डिफरेंस देखें, पोजीशंस देखें तो वो अलग अलग है। फिर इस तरह एम्पलीट्यूड को देखो तो जो आई साइनोसाइडल वेव है, जितनी वो मैक्सिमम हाइट ले रही है एक्स एक्सिस के एक तरफ, या जितनी डिस्प्लेसमेंट ले रही है, वी की जो साइनोसाइडल वेव है वो भी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट ले रही है। इसी तरह नीचे की तरफ देखें तो अगेन जो आई साइनोसाइडल वेव है वो नेगेटिव में जितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले रही है, उतनी ही वी की साइनोसाइडल वेव भी उतनी ही मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जा रही है। तो इसका मतलब है दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है और दोनों जो है उन एक जितनी उनकी फ्रिक्वेंसी है, एक जितने नंबर ऑफ़ साइकिल्स एक सेकंड में वो कंप्लीट कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखो तो उनकी पोजीशन जो है वो
आगे पीछे मींस एंगल का डिफरेंस मौजूद है या फेस डिफरेंस मौजूद है। स्टूडेंट्स, चूँकि हम कह रहे हैं कि दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जो फ्रिक्वेंसीज है वो सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो इससे हम एक और नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है तो उसका मतलब है कि उनके दरमियान में जो फेस डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पे जैसे अभी आपने नोट किया कि जो दो वेव्स यहाँ पे शो की गई हैं इनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, तो आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लोगे, आप यहाँ पे चेक करो इनके दरमियान में 45 डिग्री का फेस डिफरेंस है, यहाँ पे चेक करो 45 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पे चेक करो 45 डिग्री का, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इन दो वेव्स को चेक करो तो इनके दरमियान में 45 डिग्री का ही डिफरेंस रहेगा। इसका मतलब है फेस डिफरेंस कांस्टेंट होगा अगर फ्रिक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है। फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट हुई तो फेस डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट्स पे आपको एक जितना ही मिलेगा। यही चीज़ यहाँ पे मौजूद है कि अगर फ्रिक्वेंसी सेम है तो फेस डिफरेंस उन दो क्वांटिटीज़ में थ्रू आउट द साइकिल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। स्टूडेंट्स, जो क्वांटिटी जैसे आपको बताया जिसका 0 पॉइंट पहले आ जाए, अर्लियर आ जाए, उसको आप क्या नाम देते हो? लीडिंग क्वांटिटी का। और दूसरा जिसका 0 पॉइंट बाद में आए उसको आप लैगिंग क्वांटिटी कहते हो। स्टूडेंट्स, अब दोनों को अगर वोल्टेज हो या करंट हो तो उनका ये बताना कि करंट जो है वो लीड कर रहा है, कितने एंगल से लीड कर रहा है, इसके लिए इक्वेशन चाहिए। या वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है तो कितने एंगल से लैग कर रहा है, इसके लिए भी हमें इक्वेशन चाहिए। तो बड़ा ईजिली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल इक्वेशन है इसमें हम वहाँ पे चलें वोल्टेज के लिए अगर हम लिख लेते हैं तो V इक्वल्स, अब V नॉट लिखिए या वी एम लिखिए, एक ही बात है। और आगे इन दोनों को रिलेट करता है जो साइन फंक्शन है वो नॉर्मली हम यूँ लिखते हैं कि V इज़ इक्वल टू वी एम और V नॉट साइन थीटा। और I के लिए हम लिखते होते हैं इसी तरह से I इक्वल्स आई नॉट या आई एम, आप मैक्सिमम वैल्यू के लिए उसको बोलोगे, और इन दोनों को भी रिलेट करेगा साइन थीटा। अगर तो I और V में कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो दोनों की इक्वेशंस जो हैं वो इसी तरह लिखी जाएंगी। लेकिन अगर I जो है वो लीड कर रहा है और V जो है वो लैग कर रहा है तो इनकी इक्वेशंस में तब्दीली आ जाएगी। अब थीटा चूँकि ऑलरेडी इक्वेशन में मौजूद है तो जो फेज डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो जितने एंगल का फ़र्क है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कोई और एंगल साइन जो है वो यूज़ करना होगा। तो जब आप कोई और एंगल साइन यूज़ कर रहे हो तो अब आप अल्टरनेट या मॉडिफाइड इक्वेशंस बना सकते हो। तो जो क्वांटिटी लीड कर रही हो, कितने एंगल से लीड कर रही हो, वो आपने प्लस करके शो कर देना है। मसलन आई लीड कर रहा है तो आई की राइट हैंड साइड जब हम कह रहे हैं कि आई लीड कर रहा है तो कैसे बनेगी, तो हम उसी तरह इसको लिखेंगे आई एम, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, साथ साइन फंक्शन आएगा और उसका थीटा एंगल तो है ही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आई जो है वो एक और एंगल से लीड कर रहा है, तो लीड कर रहा है तो प्लस लाएंगे, और जितने एंगल से लीड कर रहा है वो आप फाई या साई या कोई और साइन ग्रीक लेटर जो है वो लेके आप उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो आप बता दोगे कि भाई इतने एंगल्स है जो आई है वो लीड कर रहा है, तो प्लस जो है वो ये बताता है कि आई सम एंगल से लीड कर रहा है। इसी तरह से जो लैगिंग क्वांटिटी है उसमें आप सेम साइन यूज़ कर लो, लेकिन ऐड करने के बजाय आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। तो यहाँ इक्वेशन लिखी हुई है, वी चूँकि लैग कर रहा है तो वी इक्वल्स वी एम साइन, और फिर जहाँ थीटा था, थीटा को ओमेगा टी से हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो थीटा जो है वो ओमेगा टी से रिप्लेस्ड है। इसकी सिंपल जो फॉर्म है चले यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसी को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। वी एम आप लिखिए और उसके साथ आप राइट हैंड साइड का जो साइन फंक्शन है उसको लेके आइए, थीटा जो है वो अपनी जगह पे आप रहने दीजिए। और आप बता रहे हो कि वी लैग कर रहा है पीछे, तो माइनस का साइन लगाओगे। अब फाई साई या जो डेल्टा गैमा कोई आप साइन जो है वो यूज़ कर लीजिए लैगिंग के लिए। तो जितने एंगल से लैग कर रहे हो वो माइनस से आप शो कर दोगे। तो आई लीड कर रहा हो तो लीडिंग के लिए वो आप एंगल प्लस करोगे, वी लैग कर रहे हो तो लैगिंग के लिए वो एंगल आप माइनस करोगे। दोनों में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप एक को नॉर्मल लिख दो, जैसे आई है उसकी इक्वेशन आपने इस तरह लिख दी है, तो वी को आप जो है वो मॉडिफाई करके लिख दो, तो उससे पता चल जाता है कि भाई जो वी है वो माइनस मौजूद है तो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। या वी वाली जो इक्वेशन है उसको नॉर्मल रखिए और आई जो है उसको मॉडिफाई कर लीजिए, और उसमें आप जो एंगल है उसको प्लस या माइनस कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा आई जो है वो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। तो इस तरह दोनों को भी कर सकते हो, लेकिन एक भी अगर आप इक्वेशन मॉडिफाई करके लिख देते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो कम्युनिकेट हो जाएगी।
और ये जो डायग्राम्स हैं ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस तरह से ये छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फेस डिफरेंस का आपका मुकम्मल हुआ। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक किया करें, फेलोज़ के साथ शेयर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।